आज कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को दोहराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में टीम पीके के निर्देशन में खाट चौपाल आयोजित किया गया था, परंतु खाट चौपाल कुछ खास सफलता पार्टी को नहीं दिला पाया। इधर भाजपा ने वंशवाद और भ्रष्टाचार एवं काला धन का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाकर कांग्रेस को सत्ता से बहुत दूर कर दिया। कांग्रेस सफलता के लिए दांव पर दांव चल रही है, परंतु दुर्भाग्य से उसके सारे मोहरे राजनीतिक शतरंज की बिसात पर पिटते जा रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी उसके अपने नेता बने हुए हैं, जो सत्ता की चाशनी चखने के लिए दल बदल करने में भी तनिक संकोच नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद तक पार्टी के कद्दावर नेता अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबाने में लग गए। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, और वो भी आप जैसे नौसिखिया पार्टी के पहलवानों से हार कर। और जब पार्टी आलाकमान को कोई रास्ता नहीं सूझा तो पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर दिया। खैर, यात्राओं का अपना एक सफल इतिहास भी रहा है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और लग रहा था कि अंग्रेज कभी भारत नहीं छोड़ेंगे, तरह तरह के कानून बनाकर भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया। इस यात्रा को करोड़ों भारतीयों का समर्थन मिला और आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। भाजपा जो आज अपने को दुनिया का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, वो कभी हम दो और हमारे दो जैसे नारे का दंश झेल रही थी। तमाम प्रयास के बावजूद जब भाजपा कामयाब नहीं हो पा रही थी तो उसने लाल किशन आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा प्रारंभ कर दिया। ये यात्रा भी एकदम सफल रही। आज भाजपा दिन पर दिन कामयाबी का इतिहास लिख रही है। यात्राओं के सफल इतिहास को देखते हुए राहुल गांधी ने अब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न राज्यों से होकर यह यात्रा चल रही है। हमें इस यात्रा का कुछ राजनीतिक महत्व समझना होगा। राजस्थान, एमपी, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है। सिर्फ आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस से मुकाबला होना है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा में 2017 में 99 सीट जीतकर 40.9% वोट प्राप्त कर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। ऐसे में गुजरात और हिमाचल में भारत यात्रा का न जाना लोगों को हैरानी में डाल रहा है। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों को कांग्रेस ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस को शून्य से प्रयास करना होगा। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद उन राज्यों पर फोकस करना है जहां कांग्रेस का जनाधार बचा हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। 3570 किलोमीटर की यात्रा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है वहां काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। अब देखना यह होगा कि यात्रा में जुटने वाली भीड़ वोट में तब्दील हो सकती है या फिर खाट चौपाल जैसा होगा। परंतु यदि यह भीड़ मत में कन्वर्ट हुआ तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर कश्मीर जाने वाली यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। अब तक किसी भी राजनेता ने इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा नहीं की है। राहुल गांधी की इस यात्रा से पार्टी को बड़ी उम्मीद भी है। 12 राज्यों में 300 कई लोकसभा सीट हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में इन्हीं क्षेत्रों में 37 सीट कांग्रेस को मिली थी। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के 52 सीटों में 37 सीटों वाला क्षेत्र कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा की प्रचंड आंधी भी भाजपा को दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्यों में स्थापित नहीं करा पा रही है। सीएम स्टालिन तो राहुल गांधी का समर्थन करने कन्याकुमारी तक आ गए थे। उधर शरद पवार भी महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा का जोर शोर से समर्थन करने के लिए मैदान में आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसका मजबूत किला है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पास अभी बहुत कुछ बाकी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के खेवनहार राहुल गांधी की यात्रा कितना कामयाब होती है। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो पाता है या इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तो तय है कि इस यात्रा के द्वारा राहुल गांधी एक मजबूत और जुझारू नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।